Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. सुशांत सिंह राजपूत लैश इंस्पायर्ड फिल्म न्याय द जस्टिस की शूटिंग 18 सितंबर से शुरू हो चुकी है। रियल घटनाओं को लेकर फिल्म बनाने वाले निर्देशक दिलीप गुलाटी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं उनकी आने वाली फिल्म न्याय द जस्टिस की शूटिंग 18 सितंबर से यानी आज से शुभ मुहूर्त के साथ शुरू हो चुकी है। मुहूर्त मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित ग्रीन विलेज रिसोर्ट में हुई। फिल्म बॉलीवुड के दिव्यगन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से इंस्पायर्ड होगी, जिनका निधन बीते 14 को मुंबई में हुआ था और यह मामला देश भर में रहस्य का विषय बना हुआ है। इस फिल्म का निर्माण विकास प्रोडक्शन बैनर के तले VHR मीडिया एंड डिजिटल सहयोग के साथ किया जा रहा है। फिल्म द न्याय द जस्टिस के प्रोड्यूसर सरला ए सरोगी और राहुल शर्मा है, जो कहते हैं कि उनकी फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है मगर किसी की बायोपिक नहीं है। फिल्म को मशहूर निर्देशक दिलीप गुलाटी डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके राइटर आदेश के अर्जुन है, PRO संजय भूषण पटियाला है। उन्होंने बताया कि फिल्म में जुबेर खान और श्रेया शुक्ला मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शक्ति कपूर, सुधा चंद्रन, किरण कुमार, बिग बॉस फेमस सोमी खान, अमन वर्मा, आसरानी, अरुण बख्शी, हैदर काजमी, अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, आनंद चोक, कमाल मलिक और अनवर फतेह भी फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर दिलीप गुलाटी ने बताया कि फिल्म न्याय द जस्टिस एक बेहतरीन थ्रिलर होगी जो दर्शकों को रोमांचित करने वाली है। हमने इसकी पटकथा पर खूब तैयारी की है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आने वाली है। सबसे पहले मैं तो शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर सर का, हमारे डायरेक्टर सर का और कि मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। उसके अलावा बिकॉज यू नो एज एन एक्टर आई एम गिविंग आई थिंक ट्रिब्यूट टू सुशांत एंड बिकॉज आई नो हिम एंड 5 years बैक वी यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर एंड हम लोग जिम में थे साथ में। सुशांत ने मुझे वर्कआउट सिखाया है, सुशांत ने मुझे बहुत सारी ग्रीन रूम में बातें की हैं, इंस्पिरेशन दिए हैं। और बिकॉज व्हेन आई फर्स्टली केम डाउन टू मुंबई इन 2011 मैं न्यूकमर था और मुझे कुछ नहीं पता था, तो सुशांत दैट टाइम यूज्ड टू डू पवित्र रिश्ता और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था आई वाज सो मच क्रेविंग इनटू फिल्म बट फिल्म्स करनी है, बट ही टॉट मी दैट एक सीढ़ी होती है जो सुशांत भी शाहरुख सर से इंस्पायर हुआ था कि पहले थिएटर फिर टीवी फिर फिल्म्स। सो ही कन्विंस मी टू डू टीवी एंड आई वाज ट्राइंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग टीवी आल्सो। तो फिर मैंने सुशांत ने जो पवित्र रिश्ता किया, फिर मैंने बालाजी का कसम भी किया। बट इस दिस फिल्म आई एम नॉट doing for money and this film is not helping me I guess for anything what why I am doing this film because मैं बहुत ज़्यादा personally connected हूँ और जितनी ज़्यादा audience को sympathy है, जितनी ज़्यादा sorrowness है, जितना ज़्यादा बुरा लगता है उतना ही मुझे भी बुरा लगता है। आप लोगों को सब लोग जजमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, सब लोग खुद का रिजल्ट बनाते हैं बट they haven't met this guy. I have seen him, I had a word with him. मैंने walk talk से लेके सारी चीज़ें देखी हैं सुशांत की। तो मैंने इट्स अ पर्सनल कनेक्शन विच आई एम थिंकिंग कि आई एम गिविंग ट्रिब्यूट टू सुशांत बाय प्लेइंग माई ओन सेल्फ, प्लेइंग माई सेल्फ इन हिज स्किन, दैट्स ऑल आई विल से। जी जी देखिए स्क्रिप्ट में जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं वही राइटर हैं एंड ही वन ऑफ द बेस्ट लॉयर अशोक सर, और उनसे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ बिकॉज ही हैज़ स्टडीड दिस केस वेरी क्लोजली और बहुत ज़्यादा बारीकी से उन्होंने केस पढ़ा है और उसी वजह से उन्होंने स्टोरी लिखी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता, जो सर को पता है और आई गेस इतना कुछ नहीं दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक में है, ऑलरेडी पीपल नो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता है। तो वही फिल्म में दिखाया जाएगा। अदरवाइज जैसे सब हैं वैसे ही हम लोग भी हैं कि फिल्म जो नाम बोलती है न्याय द जस्टिस, तो जस्टिस मिले और आई हैव फुल फेथ ऑन माई इंडियन लॉ CBI जो कहीं ना कहीं से आंसर निकाल के रहेगा। तो
आई गेस जब आप फिल्म देखोगे तो कुछ ऐसे पहलू मिलेंगे जो शायद मुझे भी मैं भी नहीं जानता हूँ। जब मैं करूँगा और जब फिल्म बन जाएगी तो सब जान जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं सुशांत, किस तरह के फ्री माइंड जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि थोड़ा उनकी तबियत हेल्थ उनकी ठीक नहीं थी, उनको मेडिसिन देना पड़ता था, आपने कभी ऐसा देखा कि हाँ उनकी हेल्थ को देखिए 2015 तक आई नो हिम बिकॉज ही शिफ्टेड टू अनदर जिम, आई शिफ्टेड टू अनदर जिम आफ्टर दैट एंड जब तक मैं जानता था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था। और वेरी चार्मिंग गाय, वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड इतनी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी जो आप होते हो जब आप वाइब्स एक्सचेंज करते हैं, व्हेन यू टॉक टू समवन यू एक्सचेंज द वाइब्स एंड हिज वाइब्स आर अमेजिंग। मतलब दैट गाय वाज आई मीन ही डिज़र्व इट एंड जो भी मुझे उनसे वाइब्स मिली हैं, जो भी मैंने बातें की हैं, उसमें मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा नेगेटिव। एंड ही वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड एवरीवन एंड ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, सबसे आराम से बात करना, सबसे अच्छे से बात करना। तो कुछ भी नेगेटिव लाइफ में मुझे जब तक मैं जानता था तब तक तो नहीं हुआ। एंड उसके बाद जब टच खत्म हो गया तो आई कांट से एनीथिंग बट या लोग अपने विचार को रखते हैं। आपको क्या लगता है ये सुसाइड का या आपकी व्यू, आप क्या देखते हैं? मैम मुझे सुशांत सुसाइड कर सकते हैं? जब तक मैं जानता था तब तक तो इम्पॉसिबल है, और जब मैंने ये न्यूज़ भी सुनी थी तब भी इम्पॉसिबल था बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर समवन हैज शेयर्ड दिस न्यूज़ इन वन ग्रुप। तो मुझे लगा था अरे सुशांत की एक्स मैनेजर ने सुसाइड किया है, सुशांत ने थोड़ी इम्पॉसिबल है। तो करीबन 3 दिन तो डाइजेस्ट करने में लग गया कि ये कुछ हुआ है, और फिर 1.5 महीने तक तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि बिकॉज यू ऑलवेज एवरीवन इज़ फीलिंग द पर्सनल लॉस, जो कि मुझे भी हुआ। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि जब तक मैं जानता था कि मैं हो ही नहीं सकता ऐसा कि सुसाइड हो सकता। बट नाउ CBI इज़ देयर एंड इंडियन लॉ हमारा इतना अच्छा है, इतनी ज़्यादा लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इतने डीपली सब लोग जुड़े हुए हैं, तो जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा। और उसी तरीके से हमारी फिल्म भी बन रही है, तो शायद हमारी फिल्म भी कुछ ऐसा दिखा दे। बट जितना अभी तक सबको पता है उतना ही सब पता लगेगा। बट एज मच आई नो दिस गाय इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू। Hi everyone, first I'll tell my name. My name is Somi Khan और इस प्रोजेक्ट में मैं सुशांत के मैनेजर का रोल प्ले कर रही हूँ और थोड़ा सा सरप्राइज़ है, बहुत सारा सस्पेंस है, बाकी देखने के बाद पता चलेगा। डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट सरप्राइज टू सी फॉर एवरीवन आउटसाइड देयर। प्रतीक्षा को आप कितना जानती हैं, उनकी मैनेजर और जो सुसाइड भी कर चुकी, तो कितना उनको समझा और क्या इस फिल्म को आपने क्या पढ़ा? Actually, the first time I got to know about her, I was really shocked because the location I stay in Malad is the same location जहाँ वो रहती थी, और I got to know this कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और एक पार्टी के बारे में पता चला था। उसके बाद ये खबर आई थी एंड शी वॉज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स ऑल्सो, ऐसे भी चीज़ें सामने आई है। उसके बाद पता चला कि कुछ दिन में ही सुशांत सर ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया था, उन्होंने कुछ लिखा था और ही वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट बिकॉज उनकी मैनेजर रह चुकी हैं। और उसके बाद सुशांत सर का भी न्यूज़ सुन के हमें बहुत बुरा लगा एंड देन आई एम श्योर इट विल बी अ बिग सरप्राइज। एक्चुअली मैंने उसके सारे वीडियोस देखे और उसकी सारी मूवीज़ भी देखी, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार देखी, क्योंकि मुझे उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग सब कुछ नोटिस करना था कि वो कैसे उठती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है। और मैंने जितना नोटिस कर पाई हूँ उतना ये जाना है कि वो काफ़ी बबली टाइप गर्ल है, बहुत चेयरफुल है और वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। जो बोलती है वो मीन नहीं करती है, पर वो बोल जाती है फ्लो में, और वो जब बोलती है तो काफ़ी जल्दी बोलती है। और चलते टाइम उनका थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, लीजिए अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिया लोगों के लिए श्रेया जी एक विलन के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं रिया को। जी। आपके लिए ये कैरेक्टर प्ले करना कितना चैलेंजिंग था? आपके मन में ये नहीं था कि जो दर्शक है वो कहीं ना कहीं आपको भी टारगेट कर लेंगे? श्योरली मन में ये था कि क्या बोलते इस मूवी के बाद मुझे हो सकता है कि क्रिटिसिज्म मिले, बट रोल काफ़ी चैलेंजिंग है और हम जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी दिखा रहे हैं। हम कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे कि कोई नेगेटिव इंसान की पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं। तो इसलिए आई वॉज वेरी मच श्योर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी कि नहीं, इट्स अ गुड स्क्रिप्ट और वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व इन द केस, नॉट ओनली फॉर सुशांत बट ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन द केस। तो न्याय से क्या दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश, जब आपके पास ये फिल्म की अप्रोच आया तो आपने कितनी जल्दी हाँ बोली? आपने जल्दी हाँ बोली, आपको सोचने का समय आपको जब
अभी मूवी का मेरे पास सर का कॉल आया था, दिलीप सर का, और मैं गई थी उनसे मिलने। तो मैंने उनसे बोला कि पहले मुझे प्लीज़ स्क्रिप्ट सुना दीजिए, बिकॉज आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें रोल करने के बाद, कि स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो कि बिल्कुल ही आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो जो आउट ऑफ द वे हो। तो सर ने मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई तो आई वॉज वेरी मच श्योर कि येस आई वॉन्ट टू डू द फिल्म। सो द वेरी फर्स्ट डे मैंने हाँ बोल दी थी मूवी के लिए। कहूँगा कि दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ग्रेट एक्टर सुशांत सिंह। और सेकंड पॉइंट हमारे ये है कि जस्टिस होना चाहिए। हमारी कंट्री में सबको जस्टिस मिलता है तो इसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। और नंबर 3, अमन साहब हमारे यहाँ पे एक ईडी डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो रोल कर रहे हैं और वो रोल मेरी नज़र में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑफिसर है जिसको पता चला था iCloud से उसने मैसेजेस निकाले थे और उसे पता चला था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एंड ही वाज द कैरेक्टर हु गिव दिस मैटर टू नारकोटिक्स NCB। तो वो रोल ये कर रहे हैं। आपके प्रश्न थे मेरे की। तो ऐसे सुशांत सिंह के फादर के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा था अगर सुशांत सिंह की कोई फिल्म बनती है तो पहले उनकी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या उनसे आप बिल्कुल लेनी चाहिए। और अपना अगर उनकी उस पर बायोग्राफी बनाते हैं, आप किसी की भी आप बायोग्राफी बनाते हैं तो आपको लेना पड़ेगा। बट वी आर नॉट मेकिंग अ बायोग्राफी, हम एक अपना इंस्पायर्ड है इंसिडेंट से और हम अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। और हम वो सब नहीं दिखा रहे हैं जो चैनल्स वाले दिखा रहे हैं। अब एक्चुअली तो उनको चैनल्स वालों के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चैनल्स वाले ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है, तो उनको तो चैनल्स के पहले स्टॉप करना चाहिए। हम तो सिनेमा बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एग्जैक्टली। तो हमारा तो इसमें अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट वैल्यू है एंड अपना ऑथेंटिक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हमारा टाइटल है न्याय तो जस्टिस, तो हम वो जस्टिस को पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं। तो पावना लेक पे भी फिल्म जाएगी। फिल्म की अगर बात करें फिल्म की, तो वहाँ जाएंगे, शूट करेंगे, और क्या क्या दृश्य हुए थे वो भी क्या इस फिल्म में देखने मिलेंगे लोगों को? कौन से? पावना डैम पे जो हुआ है सुशांत के साथ। सर देखिए क्या है, मैं पर्टिकुलरली उस कैरेक्टर की सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं वो इंसिडेंट्स में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं उन हालात पे जा रहा हूँ कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो इंसिडेंट हुआ है तो क्यों हुआ होगा, वो शायद चैनल वालों ने भी नहीं दिखाया और पब्लिक को भी नहीं मालूम है। तो मैं एक अपना काल्पनिक सोच के सीन बना रहा हूँ कि ऐसा इस वजह से हो सकता है। वो कोई चैनल में नहीं आया है, हुआ है कि नहीं हुआ आई डोंट नो। मैं एज ए सिनेमा राइटर डायरेक्टर में उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑडियंस ने चैनल में भी नहीं देखा है। तो दिलीप जी, जस्टिस आने वाला है या 20 तारीख को, शायद 21 तारीख को CBI और ED उसका कुछ खुलासा करेंगे, तो फिर क्या ये कहानी बदल जाएगी? देखिए क्या है, अभी वो जो मेन आने वाला है एम्स की रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि आइदर इट वाज अ मर्डर और अ सुसाइड। करेक्ट है। अब दोनों ही पहलुओं में जस्टिस तो मिलना ही चाहिए ना। अगर सुसाइड है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए, मर्डर है तो भी जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी फिल्म का ताल्लुक है, मैं जस्टिस नहीं दे सकता। मैं कौन होता हूँ? ये कोर्ट गवर्नमेंट ने बना के रखी है, जुडिशरी है, वो लोग हैं ना जो जस्टिस। मैं थोड़ी केस चला रहा हूँ, कोर्ट चला रहा हूँ अलग कि मैं अपनी फिल्म में जजमेंट दे दूँ। तो मेरा जजमेंट जो है मैंने इसमें छोड़ दिया एंड आई लीव इट टू पब्लिक। माई लास्ट शॉट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। Let the judiciary decide what judgment they have to give. I am nobody to give judgment in the real matter. अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म जिसमें बनाई जा रही है सुशांत सिंह की, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर सीरियस है ये, पूरा देश जिस प्रकार से इस पर बात कर रहे हैं, इस दिन कंटिन्यू CBI जांच, NCB जांच हुई और इस फिल्म में आप ये किरदार निभा रहे हैं, तो ये किरदार आपका क्या होगा जो आप निभा रहे हैं? जैसे सर ने यहाँ पे बोला है कि एक ED ऑफिसर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, एंड जाहिर सी बात है कि फ़िल्म का नाम न्याय है, तो एज एन ऑफिसर सच्चाई में क्या हुआ था या क्या फाइनली बाहर निकल के आता है, तो एज एन ऑफिसर मेरा काम है उसे पता करना कि सच्चाई क्या है। एंड
उसी चीज़ को मैं अपने ढंग से पोर्ट्रे करूँगा। और जैसा कि दिलीप जी ने कहा है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड, तो आप लोग जितने भी सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर है आपके सवाल उस कनेक्शन के साथ हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ है। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। ये दिलीप जी की इंस्पिरेशन है और इंस्पिरेशन के हिसाब से इन्हें जो लगता है क्या कहानी बननी चाहिए, मोमेंट्स एंड सिचुएशंस उठाई जाएंगी और कहानी उस पर इनकी अपनी बनाई जाएगी। सो दिस इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि इट इज़ अ पिक्ड अप स्टोरी एंड कहानी आपके हिसाब से आगे आप क्या समझते हैं होना चाहिए। सर, फिल्म एक आई थी, सलीम जावेद राइटर थे, फिल्म का नाम था दीवार। उसमें उन्होंने हाजी मस्तान का एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर अमिताभ बच्चन साहब को वो रोल दिया और वो रोल उन्होंने अच्छा निभाया और पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई। बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ हाजी मस्तान, इट वॉज इंस्पिरेशन ऑफ हाजी मस्तान, बट इट वॉज नॉट बायोग्राफी ऑफ हाजी मस्तान। एक कमर्शियल सिनेमा था, उसी तरह से हम भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक किसी का बच्चा है जिसे फांसी लगा दी है, जिसे सुसाइड में मर्डर भी कहा जा रहा है, उसे आप एक एंटरटेनमेंट का रूप अगर आप देख रहे हैं तो कितना सही। देखिए सर, ये देखिए क्या है, जब देखिए इस तरह से बहुत सारे किस्से हुए हैं। आप अपना कितने हमारे ग्रेट सोल्जर जो हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, तो क्या उनमें फिल्में नहीं बनी? उनके भी फिल्में बनी है ना। वो किसी के बच्चे नहीं थे क्या? वो भी किसी के बच्चे थे। और अगर सिनेमा में आप दिखा के उसमें आप जस्टिस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन है क्यों पैदा हुई, हम उस पॉइंट पे जा रहे थे, ऐसी सिचुएशन कब पैदा होती है और क्यों होती है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है और उस चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं। हम फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं कि इधर ऐसा हो गया था, 14 तारीख को ये हुआ था, 18 तारीख को हुआ था, फिर 21 तारीख को ये हुआ, लास्ट 18 दिन की कहानी नहीं। वी आर नॉट डूइंग दैट। वाई वो 14 तारीख को ऐसा क्यों हुआ होगा, वो हम अपने दिमाग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो अपने कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में आपने कितनी स्ट्रगल की है कि कैरेक्टर जो आप प्ले करने जा रहे हो, और आपने बहुत सी फिल्में की है, बहुत से लोग आपकी एक्टिंग के लोग आपकी एक्टिंग से आपके लोगों को बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन इस बार आपके क्या आपके लिए कितना चैलेंज है? चैलेंज यही है कि जो भी रोल हम एज एन आर्टिस्ट उठाते हैं उसे बखूबी निभाया जाए, उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ। आपको दिखना उस रोल की तरह चाहिए, आपको बिहेव वैसे करना है। एज एन ऑफिसर एक तरीका होता है चलने का, उठने का, बैठने का, बात करने का, और एक ऑफिसर अपने तरीके से एज एन एक्टर मैं उस रोल को अपने तरीके से बहुत सारा होमवर्क करके उसे निभाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आई थिंक मुझे बेसिक आइडिया अपने कैरेक्टर के बारे में आइडिया बताया गया है। दिलीप जी के साथ बैठना है और उसकी इंट्रिकेसीज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में हमें अभी भी बहुत कुछ डिस्कस करना है। एंड देयर इज़ अ लॉट, जैसे जैसे हम शूट करते रहेंगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती रहेंगी और बदलती रहेंगी। तो न्याय के इस फिल्म के प्रोड्यूसर हम अकेले नहीं हैं, राहुल हैं, फैज़ान हैं, हमारे 2 प्रोड्यूसर सामने बाजू में बैठे हैं हमारे। बिकॉज दे आर न्यू तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वी आर प्रोड्यूसर्स। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि न्याय द जस्टिस नाम से ये फिल्म लेके आएंगे, क्योंकि हर मीडिया में ये दिख रहा है सुशांत को न्याय दिलाओ, सुशांत को न्याय दिलाओ। ठीक है, सवाल ये नहीं कि सुशांत को ही न्याय दिलाओ, सिर्फ इंडस्ट्री हर जगह ये चल रहा है, ड्रग का रैकेट चल रहा है, और जिस तरह से पहले इंडस्ट्री 80s 90s में थी वैसी नहीं है। तो हमको उस अभियान में हम सबको साथ देना पड़ेगा और हमें सत्य के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि कभी भी कोई भी हमारे फिल्म में आने वाला नया कलाकार का हालत सुशांत जैसा नहीं हो। हमको सुशांत के लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है और बहुत चीज़ें हैं जो हमें दर्द हुआ, जैसे उनके परिवार वालों को दर्द हुआ वैसे हमें भी दर्द हुआ है। तो हम उसको श्रद्धांजलि देने के लिए समझे देखा जाए तो ये फिल्म उनको समर्पित है, सुशांत जी को। ये मेरा और हमारे प्रोड्यूसर्स का मुद्दा है। तो फिल्म के अभी कहीं ना कहीं इस केस की जांच चल रही है, पूरी तरीके से
खुलासा भी नहीं हो पाया है ये सुसाइड है या मर्डर है। इसमें एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके सुशांत सिंह राजपूत के फादर्स के जो वकील उन्होंने ये कहा था कि अगर फिल्म बनती है सुशांत सिंह पे तो उनकी फैमिली से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई परमिशन नहीं लिया गया है। अगर फिल्म विवादों में फंसती तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये फिल्म किसी के जीवन पे आधारित एज इट इज़ नहीं है, उनसे इंस्पायर्ड है और उससे इंस्पायर्ड होकर अगर हम किसी सत्य घटना को इंस्पायर्ड होकर अपना एक सिनेमा बनाते हैं और किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, ये फिल्म हमारी तरफ से, हम लोगों की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से लीगल की बात होती नहीं है, ये तो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ये सत्य उजागर हो और देश और दुनिया में, बॉलीवुड में जिस तरह से क्राइम चल रहा है, जो भी गलत हो रहा है, जो मतलब परिवारवाद चल रहा है, ये सब चल रहा है, वो ख़त्म हो। हर टैलेंटेड गांव से हम लोग सब छोटे, हम बिहार के रहने वाले, पटना के रहने वाले हैं, हम जो छोटे तबके से लोग हम लोग आते हैं और वैसे लोगों को अगर यहाँ पे अन्याय होता है और हमारे टैलेंट की कदर नहीं की जाती है तो उसके लिए हमारी लड़ाई है। सुशांत सिंह की जो इसमें स्टोरी है, उस स्टोरी के साथ अगर कुछ तोड़ मरोड़ की गई हो, यानी सुशांत सिंह कुछ और है, अगर उसे कुछ और दिखाने की आपकी कोशिश है, उसका कट करने की भी आपसे बात हो सकती है, उसके लिए आप क्या करेंगे? वो हमारा सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा। हम जो भी बनाएंगे सत्य पे आधारित बना रहे हैं, अच्छी चीज़ बनाएंगे और हम कोई गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे जिससे किसी के परिवार की भावनाओं को ठेस पहुँचे। हम ऐसा नहीं करेंगे। सुशांत सिंह के साथ पूरा इंडस्ट्री है, पूरा इंडिया है, पूरा बिहार है और जय बिहार। फिल्म की शूटिंग कितनी हो चुकी है और अभी कितनी बाकी है? शूटिंग की लोकेशन क्या क्या चेंज की है? फिल्म की कुछ पार्ट तो शूट हो चुके हैं, अभी हम समझ लीजिए 50% शूट हो चुकी है फिल्म हमारी और बहुत बढ़िया फिल्म बनने जा रही है। आप देखिए कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इतने सारे इंडस्ट्री में काम नहीं थे, हमारे इंडस्ट्री के वर्कर काम नहीं कर रहे थे और अब वो काम पे लगे हैं। हम लोग हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं और एक अच्छा सिनेमा हम बनाएंगे, ये हमारी उम्मीद है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।